अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में आज सबसे पहले बात संगोल पर फिर से उठे सियासी बवाल की। क्या संगोल पर अब समाजवादी पार्टी एक नई मुहिम छेड़ रही है, जिसकी शुरुआत मोहनलालगंज से समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने कर दी है। उन्होंने 26 मई को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में संगोल की जगह संविधान की किताब रखे जाने का मांग करी और कहा अगर जरूरत पड़ी तो आगे इसका आंदोलन बड़ा करेंगे और जरूरत पड़ी तो धरना प्रदर्शन भी करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि ये राजशाही नहीं है जो उसका प्रतीक रखा जाए। ये अलग बात है जब 2023 अक्टूबर में नई पार्लियामेंट का या संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, तब भी संगोल को रख कर लेकर बड़ा बवाल मचा था। हालांकि तब ये था कि भाजपा आरोप लगा रही थी कि जिसको कूड़ेदान में फेंक दिया था उसको हम सजा रहे हैं। राजदंड के रूप में इस संगोल एक छड़ी के रूप में थी, चोल वंश की थी। अब उसको क्यों इतना फिर से कैसे संविधान से जोड़कर दलित सियासत तक इसको ले जाना चाह रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद आर.के. चौधरी। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सैयद कासिम जी जुड़ेंगे और उनसे समझेंगे कि क्या है पूरी हकीकत। साल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद की नई इमारत का उद्घाटन किया था और उस वक्त संसद में सेंगोल की स्थापना की गई थी। वही सेंगोल जिसे विपक्ष राजशाही का प्रतीक बता रहा था। उस वक्त भी सेंगोल पर खूब बवाल मचा। फिर बात ठंडे बस्ते में चली गई। हालांकि उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव भी हुए, मगर तब भी सेंगोल का मुद्दा किसी दल ने नहीं उठाया और अब करीब 2 साल बाद एक बार फिर से सेंगोल का जिन्न बाहर आ गया है और इस बार सपा सांसद आर.के. चौधरी ने सेंगोल को लेकर फिर से सवाल खड़े किए हैं। सपा सांसद ने संसद भवन से सेंगोल को हटाकर उसकी जगह पर संविधान की कॉपी रखने की मांग उठाई है। सपा सांसद आर.के. चौधरी ने इसके खिलाफ बाकायदा अभियान भी शुरू किया है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब सपा ने सेंगोल का विरोध किया हो। सपा सांसद आर.के. चौधरी पहले भी ये मुद्दा उठाते रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि संसद में स्थापना के 2 साल के बाद इसे लेकर आखिर अब विवाद क्यों छिड़ा है। 28 मई 2025 को इसके 2 साल पूरे होने पर समाजवादी पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में सेमिनार किया। सेंगोल हटाकर संविधान की कॉपी रखने की मांग सपा ने वहां पर फिर से उठाई। सपा ने बाकायदा इसके विरोध में अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान को सपा सांसद आर.के. चौधरी लीड कर रहे हैं। आर.के. चौधरी सेंगोल को भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं। आर.के. चौधरी कहते हैं पहले दिल्ली के आसपास के राज्यों में इसे लेकर सेमिनार होगा, इसके बाद यूपी के लखनऊ, मेरठ, कानपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद मंडल मुख्यालय पर सेमिनार करेंगे। तीसरे चरण में यूपी के 20 जिलों में इस मुद्दे को लेकर जाएंगे। जनता को बताएंगे कि संसद लोकतंत्र का मंदिर है, किसी राजा रजवाड़े का राजमहल नहीं है। वहीं इसे लेकर एनडीए में शामिल अपना दल की मिर्जापुर से सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सवाल उठाया। अनुप्रिया पटेल का कहना है कि सपा अब इस मामले को क्यों उठा रही है। अगर सेंगोल के इतिहास पर नजर डाले तो सेंगोल 5 फीट लंबी और 2 इंच मोटी एक ऐतिहासिक महत्व वाली छड़ी है। सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है राजदंड या राजा की छड़ी। ये तमिल के शब्द सेम्मई से लिया गया है
जो न्याय और निष्पक्ष शासन का प्रतीक माना जाता है। ऐतिहासिक रूप से चोल राजवंश के समय सेंगोल सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक था। 14 अगस्त 1947 को जब भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली, तब तमिलनाडु के तिरुवावटूतुरई अधिनियम मठ के पुजारियों ने लॉर्ड माउंटबेटन से सेंगोल लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था। ये सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक था। सेंगोल को चेन्नई के सुनार वुमुदी बंगारू चेट्टी ने बनाया था। संसद में रखे सेंगोल पर सोने की परत चढ़ाई गई है। अगले हिस्से पर भगवान शिव के नंदी विराजमान है, जिन्हें न्याय का प्रतीक माना जाता है। सेंगोल के बाकी हिस्से पर गेहूं और चावल के दाने जैसे चित्र उकेरे गए हैं और ये खेती और समृद्धि को भी दर्शाते हैं। तो आपने देखा कि ये एक पूरी सियासी लड़ाई अब फिर से शुरू होने जा रही थी, जो 2023 में अक्टूबर में इसको विपक्ष ने कोशिश की थी। उस समय नंबर नहीं था, फिर 2024 आया, उसमें चुनाव चेंज हुआ और सत्ता में भाजपा रही, लेकिन जो नंबर कम हुए और एक समाजवादी पार्टी को एक जो बढ़त मिली है, अब वो उस आधार पर दलितों या संविधान से जुड़े मुद्दे को छोड़ना नहीं चाह रही, या कांग्रेस संविधान करके जो राहुल गांधी जारी रखे हुए हैं, अब वो खुद समझ रही है कि संविधान से जुड़े मुद्दे को लेना चाहिए। और क्या संगोल है ऐसा कुछ, तो सीधे चलते हैं सैयद कासिम जी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। कासिम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको क्या तेवर समझ में आते हैं आरके चौधरी के और अखिलेश यादव के? शुक्रिया पुष्कर भाई। इसमें 7 मई को मेरे पास आरके चौधरी का फोन आया था। इसी तारीख, सॉरी 7 जून, आज क्या तारीख है? आज 6 जून है, 4 जून को 27 तारीख को, शायद 27 तारीख को, जिस दिन संगोल रखा गया था, 27 मई को मैं दिल्ली से वापस जा रहा था लखनऊ। तो उन्होंने मुझसे फोन करके कहा कि हम दिल्ली में एक संगोल को लेके एक सेमिनार रख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और मीडिया वालों को भेज दिया। चूंकि हम दोनों एक ही जनपद से आते हैं, फैजाबाद के ये भी हैं, मसूदा ब्लॉक के, रुदौली ब्लॉक का मैं, तो मेरा इनका पत्रकार के रूप में बहुत पुराना परिचय है 1991-92 से। तो मैंने कहा इससे तो आपने पहले भी उठाया था इस मुद्दे को, आपने लोकसभा में पहले आदमी है जिन्होंने स्पीकर को चिट्ठी लिखी थी। तो मैंने ये भी कहा कि आपके नेता आपके साथ इस मामले में खड़े नहीं हुए। तो उन्होंने कहा नहीं, पार्टी हमारे साथ है। तो मैंने कहा कि नहीं, पार्टी आपके साथ कहीं दिखाई नहीं देती। आपके नेता भी लोकसभा में, आपने चिट्ठी लिखी थी स्पीकर को, अवधेश प्रसाद के साथ तो वो खड़े रहे, लेकिन आपके साथ वो खड़े दिखाई नहीं देते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आरके चौधरी जो है वो काशीराम के बहुत करीबी रहे, बहुत ज्यादा करीबी रहे, और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। जी, कुछ कह रहे थे आप? मैं कह रहा था बामसेफ के मेंबर रहे हैं, और मतलब वो एक तरीके से दलित मूवमेंट के काशीराम जी के साथ लगातार जुड़े रहे। जी, मैं वही कह रहा था कि बहुत ज्यादा करीबी थे काशीराम के। और उन्होंने जब अपनी पार्टी बनाई बीएसपी से निकाले जाने के बाद, तो उन्होंने 2 चुनाव, एक बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा लेकिन अपने निशान पे लड़ा, एक कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा, अपने निशान पे लड़ा। वो किसी निशान पे लड़ने को तैयार नहीं होते थे। तो खैर समाजवादी पार्टी से वो मोहनलालगंज के सांसद हो गए। सवाल ये पैदा होता है कि आरके चौधरी का जो मूवमेंट है, ये आरके चौधरी का है या समाजवादी पार्टी का? इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहूंगा पुष्कर भाई। अभी कुछ दिनों पहले जब वक्फ अधिनियम का मामला हुआ, तो अखिलेश यादव ने अपने मुस्लिम लीडर्स को बुला के कहा कि आप लोग बिल्कुल इस मामले को उठाइए, आगे बढ़िए, मैं आपके साथ हूँ। तो उनके प्रवक्ता मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि कासिम साहब देखिए, अखिलेश जी ने कह दिया कि आप लोग ये लड़ाई लड़िए, मैं आपके साथ हूँ। तो मैंने कहा कि कहना तो उनको ये चाहिए था कि आप घर बैठिए, मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि आप आगे आएंगे तो इसका कम्युनलाइजेशन होगा, हम लड़ेंगे तो ये कम्युनल नहीं होगी लड़ाई। तो वो बिल्कुल शॉक्ड हो गए। उन्होंने कहा इसलिए था कि मतलब मैं इन सब मुद्दों को पकड़ लेता हूँ, मैं मेरा अपना पॉइंट पकड़ लेता हूँ। सेम कहानी आरके चौधरी के साथ है। आरके चौधरी अपने मिशन मूवमेंट के जो आदमी है, काशीराम की पाठशाला में जो उन्होंने पढ़ा है, देखा है, सीखा है, उसको लेके आगे बढ़ रहे। लेकिन समाजवादी पार्टी इनके साथ नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी चाहती यह है कि इस तरह के इश्यूज जो है रेज होते रहे, उठते रहे, उन पर बात होती रहे, लेकिन उसमें अखिलेश यादव का नाम ना आए। अब आरके चौधरी की भी अपनी एक तड़प है। उनकी तड़प ये है कि जिस सरोज हो,
या दूसरे कोई भी नेता जो समाजवादी पार्टी में गए हैं बहुजन समाज पार्टी छोड़ के, इंजी सरोज की सीट बाद में जो हुई है उसी से आर.के. चौधरी मंझनपुर से विधायक हुए, आर.के. चौधरी पहले मंत्री हुए, के त्रिभुवन दत्त, ये रामाचल राजपूत, ये सारे लोग वो हैं जिनको टिकट आर.के. चौधरी दिया करते थे क्योंकि ये प्रभारी थे, ताकतवर थे। आज वो सब पूछे जाते हैं, आर.के. चौधरी का कोई नाम नहीं लेता। तो ऐसे में आर.के. चौधरी को भी अपनी जरूरत थी कि हमारी आइडेंटिटी बने, और साथ साथ इस बात की भी जरूरत थी कि समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव का उधर से है कि ठीक है आप कीजिए, सरकार घिरी रहे, वो बहाना कोई भी हो। पुष्कर जी, बहाना खोज लेगी। आपने बड़ा अच्छा सा डिकोड किया है, लेकिन आज कोशिश हुई कि बीजेपी के कोई नेता इस पर बोले, कोई बोलने को भी नहीं तैयार हुआ। अब मुद्दा देखिए ना कि भले आर.के. चौधरी उठा रहे हैं, लोग सब समझेंगे आखिरी में कि सपा ने उठाया, भाई सांसद उन्हीं के हैं। अंदर का डिकोडेशन ठीक है, लेकिन बीजेपी की चुप्पी इस पे कुछ सवाल पैदा करती है। बिल्कुल करेगी। देखिए, बीजेपी अभी झटका खा के आई है लोकसभा चुनाव में संविधान के नाम पे। अगर संकुल बड़ा मुद्दा बन जाता है और राजशाही की तरफ इसका इशारा हो जाता है कि साहब राजशाही का प्रतीक जो है रखा गया है, मोदी जी खुद को राजा मानते हैं, वो अपने को बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में दिए गए अधिकारों के अनुसार नहीं चलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सिंगोल जो है हमारी पहचान बने, संविधान हमारी पहचान न बने। तो संविधान, देखिए, घूम के सिंगोल संविधान की तरफ जाता है कि जब हमारा संविधान लागू हो गया, जब हम क्या कहते हैं आजाद मुल्क हो गए, हमारी अपनी संविधान है, तो हम राजशाही की छड़ी को अपने लिए वहां पर संविधान होना चाहिए। तो आर.के. चौधरी ने मुद्दा उठाया तो जरूर है, लेकिन ये मुद्दा, जैसा कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कोई लोग इस पर टिप्पणी करने को, बोलने को तैयार नहीं है। अखिलेश यादव भी शायद यही चाहते हैं, क्योंकि देखिए संविधान जो मुद्दा था वो अखिलेश यादव का मुद्दा नहीं था, संविधान मुद्दा था राहुल गांधी का। अखिलेश यादव को राहुल गांधी के उस मुद्दे का लोकसभा के चुनाव में फायदा मिला, लेकिन ये मुद्दा अखिलेश यादव की पार्टी के अंदर से उठ रहा है। आर.के. चौधरी कुछ भी हो, एमपी तो समाजवादी पार्टी के हैं ना, और लखनऊ शहर से एमपी हैं। तो और उन्होंने अभी लखनऊ में भी एक कार्यक्रम किया था और लगातार वो इसको लेके जाएंगे, करते रहेंगे। जैसा कि मेरी उनसे एक वार्ता हुई, अपने चैनल के लिए भी की थी, ऐसे भी मेरी बात उनसे जब हुई थी तो उन्होंने कहा था कि अभी तो हम गोष्ठियां करेंगे, उसके बाद हम आंदोलन करेंगे। तो इसको मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये खींच के 27 के करीब जो आएगा, तब तक इसको गर्म करना चाहेंगे, बड़ी रैली करना चाहेंगे, और फिर अखिलेश यादव के सामने अपना कद भी साबित करेंगे। क्योंकि आर.के. चौधरी ने भी शादी व्यादी नहीं की है, उनके कोई बेटे नहीं है, बेटा हो और बेटी हो जिसको राजनीति में उनको सेट करना है। आर.के. चौधरी जो है वो काशीराम के मूवमेंट के वो आदमी है कि न उन्होंने शादी किया, न विवाह किया, न गाँव जाते हैं, न घर जाते हैं, उन्होंने सब कुछ छोड़ रखा है। तो ये बड़ा दिलचस्प है देखना कि समाजवादी पार्टी में लीडरशिप का जो एक मामला है, अवधेश प्रसाद बनाम, वो भी सामने आएगा। और दूसरी चीज ये है कि आर.के. चौधरी इस मुद्दे को बढ़ाएंगे और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तब इसको कैश करना चाहेंगे जब उनको लगेगा कि ये कैश करने वाला हो गया। जिस तरह से राहुल गांधी के संविधान को उन्होंने तभी हाथ लगाया जब अगर कहा जाए कि अभी हांडी चढ़ाई गई है, अब चावल धीरे धीरे पकेगा, कब इसका फायदा उठाया जाएगा तब बटेगा चावल। लेकिन लास्ट में एक सवाल आपको, अगर ये एग्रेशन दिखाई पड़ता है समाजवादी पार्टी का कि संविधान और दलितों की हित की और जो पीडीए चला रहे हैं, तो मुझे एक चीज समझाइए कासिम भाई, इसका असर कुछ ना कुछ तो बीजेपी पे विधानसभा में पड़ेगा ना? नहीं, मुझे नए वोटर जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो संविधान के नाम पे जो वोटर उनके साथ गए थे और जो वापस आ रहे थे, आपने भी महसूस किया होगा कि लोकसभा में जो लोग चले गए थे वो समाजवादी पार्टी में रुक नहीं पा रहे थे, वो वोटर उनको टिक नहीं पा रहा था, क्योंकि जातीय जो संघर्ष थे हर जगह पर, जो यादव बनाम हो रहा था, उसकी वजह से उसके अंदर थोड़ा सी बेचैनी पाई जा रही थी। तो शायद इस बहाने से वो जो चला गया था लोकसभा में सपा के साथ, उसको रोकने का प्रयास हो। देखिए साहब, अब ये एक छड़ी ले जाके रख दी है लोकसभा में, बाबा साहब के संविधान की कोई इज्जत नहीं, कोई गरिमा नहीं, और उसको उठा कौन रहा है? आर.के. चौधरी, गर्म बोलने वाला, टू द पॉइंट बोलने वाला, संविधान, अंबेडकर, उसके बाद पानी, और उसके बाद नल, सारी बातें वो करेंगे। मुझे लगता है कल शायद वो सीतापुर में भी थे, मुझे लगता है कि ये जो आपने कहा ना कि शनै शनै धीरे धीरे हांडी चढ़ा के पकाने की जो रणनीति है, वो आर.के. चौधरी जब पका लेंगे और अखिलेश को लगेगा कि परोसी जा सकती है, तब उसे परोसेंगे, वरना ये गर्मी बनी रहेगी।
वरना ये गर्मी बनी रहेगी। कासिम साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो संगोल पर सियासत थी उत्तर प्रदेश की, उसको आपने बखूबी समझाया और कैसे बताया कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जिनको ये संभालना चाहिए था, वो आर.के. चौधरी को अभी खुद मूवमेंट आगे बढ़ाने को कह रहे हैं, लेकिन जब वोट पाना होगा तो सबसे आगे होंगे। लेकिन थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आरती और मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।